हमको विकास देखना है, क्योंकि जो राजनीति करेगा वो विकास नहीं कर सकेगा, और जिसको विकास करना है उसको राजनीति छोड़ना होगा। इसी को हम दिखाना चाहते हैं। जेएमएम क्या किए, बीजेपी क्या की, उसे हमको क्या लेना देना। हम जो किए उसकी बात हम करेंगे। बड़े बड़े पार्टी लोग को हमसे डर हो गया कि एक महिला, और ये आया भी है। कुछ पार्टी बोलते हैं कि जेएमएम से है, इधर पार्टी बोलते हैं कि बीजेपी से है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मेरे साथ गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जागरूक जनता पार्टी से सिन्हा जी हैं, निशा सिन्हा जी हैं। निशा जी, चूंकि विधानसभा चुनाव काफी अब तो नजदीक ही आ गया, जेएमएम, भाजपा और भी लोग हैं, ऐसे में आप समाज सेवा करके राजनीति में। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपनी जनता को मेरा प्रणाम, जोहार, आदाब। जागरूक जनता पार्टी की मैं गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी निशा सिन्हा हूँ। जहाँ तक बात है कि जेएमएम, बीजेपी और अन्य पार्टी, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही शब्द में हम कहेंगे कि जो हमारे जो भी अभी सिटिंग विधायक हैं या पूर्व में जो रहे हैं, वो भी अपनी जनता के लिए काम किए। और आपको बता दें कि हम 15 साल से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। बेटियों की शादी में मदद करना, घर बना कर देना, किन्हीं को गाड़ी की जरूरत है गाड़ी देना, और बच्चों की शिक्षा में अभी हम लोग 2 विधानसभा में गांडे से हमारे शमीम अख्तर जी और खुद हम गिरिडीह से प्रत्याशी है निशा सिन्हा जी, बच्चों की शिक्षा में जो है हम लोग किए हुए 350 कोचिंग सेंटर निःशुल्क हमारा चल रहा है, जिसमें एक कोचिंग सेंटर में 90 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ की जो महिला है उनको जो है सैलरी भी दिया जा रहा है। समझिए कि 350 महिलाओं को हम रोजगार भी दिए हैं। लेकिन समाज सेवा करना अलग बात है, राजनीति में ही आके फिर आपको क्यों लगता है कि आप राजनीति में आके ज्यादा सेवा करेंगे? जी, हम तो 15 साल से लगातार समाज सेवा कर रहे थे। राजनीति में आना मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी जनता ही हमारा साथ दे रही है। कहीं भी जनसंपर्क जा रहे हैं, परिवार हमसे जुड़ रहे हैं, परिवार, और कहीं भी जा रहे हैं। सबसे पहले ये बात है कि अगर 100% वहाँ बैठे हैं तो 50% हमारे लाभुक हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और हमारा जनसंपर्क जो है 15 अगस्त से लगातार चल रहा है। राजनीति में आना हमारे जनता का सपोर्ट है, आशीर्वाद है, भरपूर हमको मिल रहा है। जेएमएम, बीजेपी, अन्य पार्टियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना काम किए हैं 15 वर्ष से जनता के लिए, और अगले जो पार्टी काम किए 5 वर्ष अपनी जनता के लिए। अब जनता पर निर्भर करती है जनता किसे चाहती है। इससे पहले भी कोई चुनाव वगैरह आप, या पहले सीधे विधानसभा एकदम से? जी नहीं, हम कोई अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं। हम अभी फ्रेशर हैं। हमारा संगठन का अपना जागरूक जनता पार्टी है। हमारा नाम निशा सिन्हा है। मतलब सीधे एग्जाम एकदम से टॉप एग्जाम? बिल्कुल, और मुझे कोई घबराहट नहीं है। अगर हम अच्छे कर रहे होंगे किसी के लिए तो हमारी जनता के लिए, हमें अपने लिए वोट नहीं चाहिए, हमको विकास देखना है, क्योंकि जो राजनीति करेगा वो विकास नहीं कर सकेगा, और जिसको विकास करना है उसको राजनीति छोड़ना होगा। इसी को हम दिखाना चाहते हैं कि 5 साल में आज तक जो नहीं हो पाया वो देखने लायक रहेगा गिरिडीह हमारा। आप सेवा करती रही हैं, ये ठीक है, बेटियों की शादी, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। इसके अलावा कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा चुभता है आपको और यहाँ आप देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा के लिए आगे बढ़े तो अभी कोचिंग सेंटर हमारा चल रहा है। अगर हम जीतेंगे तो हमारा निःशुल्क जो है स्कूल भी खोला जाएगा, जिसमें बच्चे को 1 रुपया नहीं लगेगा, बच्चे फ्री में स्कूल में पढ़ेंगे। दूसरा, रोजगार। अभी गिरिडीह और गांडे में सभी महिलाओं को रोजगार। लेकिन जेएमएम कह रहे हैं कि हम तो पहले से यूनिवर्सिटी वगैरह क्या कॉलेज वगैरह सब। देखिए, जेएमएम क्या की उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनता सभी जान रही है। हमको क्या है, आप भी जान रहे, जनता भी जान रही है, और सभी लोग जान रहे हैं कि जेएमएम क्या किए, बीजेपी क्या की, उसे हमको क्या लेना देना। हम जो किए उसकी बात हम करेंगे कि हम क्या किए, हम अपने बारे में बता सकते हैं। बाकी जनता तो समझदार है, हम कहीं भी जा रहे हैं हमको भी सुनने को मिलता है, लेकिन किसी का विपक्ष का बात हम नहीं करते। हम अपने काम के बदौलत आए हैं और हम उसको करके भी दिखाएंगे। बाकी बात राजनीति है, ये कहना मुश्किल है कि कौन किसको कब पलट जाएगा, और अभी उतल फुटल तो देखने को मिल ही रहा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है ये भी। जी, रोजगार महिलाओं को दिया जा रहा है। हम समाज सेवा करते आ रहे थे, कुछ नहीं, बहुत महिलाएं सोचती है कि हम पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं कमा सकते, तो ऐसा रोजगार लाइए। आज तक राजनीति में हम नहीं थे, लेकिन अपना माइंड को सेट किए कि अभी तक जो काम मशीनों द्वारा हम करते थे, कुछ घर का घरेलू सामान पैकेट बनाने का हम मशीन के द्वारा करते थे। हम जब सोचे कि नहीं, जो मशीन को हम इतना पैसा देंगे वो अपनी महिलाओं को क्यों नहीं दें। अगर महिलाओं को घर बैठे 10 किलो हल्दी दे दिए, 10 किलो कुछ अलग सामग्री दे दिए घरेलू, अगर घर में वो पैकेट बनाती है दहलीज के अंदर, क्योंकि हर बेटी बहू चाहती है कि बाहर ना निकले, सब परिवार एक जैसा नहीं होता। हम भी एक यहीं की बेटी हैं, गिरिडीह की बहू भी गिरिडीह की है, तो हम भी जानते हैं। तो पैकेट बनाने का काम है, उनको जो है घर के अंदर काम करना है, काम करेगी तो उनको जो है सैलरी दिया जाएगा, जीतेंगे तो वो सैलरी को बढ़ाया भी जाएगा। ये हमेशा बोलते हैं। तो बहन बेटियों की बात हो गई, भाइयों का क्या होगा? जी, युवाओं के लिए भी हमारा बहुत सारा, जो हम समाज सेवा करते आ रहे थे उसमें बहुत सारा हमारा प्राइवेट कंपनी है, जैसे आरएस फूड्स है, आरएस कॉस्मेटिक है, आरएस स्टोर है, आरएस बिल्डर्स है। तो अगर अभी हम बता दे रहे हैं कि जीतेंगे, पहले 2 आवास हम लोग दिए हैं, एक गांडे विधानसभा
क्षेत्र में दनुआडी में हेजरा बीबी को, और दूसरा आवास हम लोग दिए हैं पचम्बा कल्याणी में आदित्य पाठक जी, वो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी को पिंकी देवी है, उनको घर बना कर दिया गया है। तो ये हम लगातार बोलते आ रहे हैं अपने जनसंपर्क में या फिर इंटरव्यू में कि जब जीतेंगे तो 25,000 आवास निःशुल्क बना के दिया जाएगा। तो युवाओं को रोजगार, अगर हमारा गिरिडीह विधानसभा में 25,000 आवास बनेगा तो बिल्डर्स का जो काम है वो युवाओं को दे दिया जाएगा। हम बाहरी लोगों को क्यों बुलाएं? तो उसमें वो रोजगार, क्योंकि उसी रोजगार के लिए लोग बाहर पलायन होना पड़ रहा है, उसको तो रोक सकते हैं। बाकी कल कारखाने का क्या है, मतलब इनके लिए भी कुछ प्लान है आपके पास? देखिए, कल कारखाना जो पहले से चल रहा है वो तो पहले से चल रहा है, उसके विषय में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। जीतेंगे उसके बाद क्या करना है उसके लिए विचार को हम रखेंगे ऊपर। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा जी, है। पॉल्यूशन है, हम गए हैं, मोहनपुर की स्थिति है, लेकिन पॉल्यूशन जो हो रहा है उसका भी एक मशीन आता है। चाहेंगे अगर सरकार तो उस मशीन को लगाकर जो गंदा धुआं निकलता है उसको रोका जा सकता है, लेकिन आज तक ये भी काम नहीं हुआ। तो राजनीति में आएंगे तो ये सब सोच है हमारा, बट अभी समाज सेवा जो कर रहे हैं इसमें समाज सेवा के दौरान जो है ये सब काम हम नहीं कर सकते थे, इसी कारण हम राजनीति में आए हैं। और रहा बात कि जनता हमें आगे बढ़ाई है तो जनता हमारा लाज भी रख दे, गिरिडीह का विकास रुख देखने लायक होगा। निश्चित तौर पर आप जितना काम किए, जो बता रही हैं, आपका काफी नेटवर्क बढ़ गया, काफी लोग आपके साथ है। कुछ पार्टियां ये तो मान सकती है कि आप कहीं वोट कटवा ना हो जाए तब वोट कट, देखिए जी अगला पार्टी तो बोलेंगे वोट कटवा, बड़े बड़े पार्टी लोग को हमसे डर हो गया कि एक महिला, और ये आया भी है, कुछ पार्टी बोलते हैं कि जेएमएम से है, इधर पार्टी बोलते हैं कि बीजेपी से है। तो बताइए, अब प्रत्याशी हैं, सभी का नामांकन हो चुका है, सभी का जो है नॉमिनेशन भी हो गया है। बीजेपी से शाहबादी अंकल जी हैं, जेएमएम से सोनू भैया हैं, जो आपका नवीन चौरसिया भैया हैं। तो इतनी बड़े बड़े पार्टी आखिर महिला से क्यों डर रही है, जो कि हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पार्टी से है, वो पार्टी से, जबकि हम फ्रेशर है। राधा स्वामी संगठन का हमारा अपना जागरूक जनता पार्टी है, जो लोकसभा चुनाव भी लड़ी है पिछले बार। तो फिर ये सब हल्ला होना, एक महिला से डर जाना, लोगों को अफवाह फैला देना। हमारा जो नॉमिनेशन हुआ काबिले तारीफ है, देखने वाले गिरिडीह की जनता देखी कि इतनी महिलाएं, 6-7 हजार महिलाएं, और बिना किसी स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं था, 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया गया। एक चॉकलेट का पैसा, जो महिला अपने गोद में बच्चा को लेकर आई थी उसको एक चॉकलेट का पैसा नहीं मिला। और मेरा काफिला जो है गिरिडीह के लोग सभी जान रहे, देखे, इसलिए और ज्यादा जो है बौखलाहट होने लगा है। किससे लड़ाई है? सीधे सीधे टक्कर किससे माना जाए? जेएमएम से माना जाए या भारतीय जनता पार्टी से माना? जी, मुझे किसी से टक्कर नहीं है, एक ही शब्द में कहेंगे, ना हमको जेएम से है, ना बीजेपी से है, ना हमारे जो जेबीकेएस से है, हमको किसी से कोई लड़ा नहीं है। एक नया युवा हुआ है जो गाड़ी पे चढ़ के बड़ा आवाज, ऊंची आवाज में बात करने, चिल्ला चिल्ला के, लगता है कि कहीं वो भी? हाँ, जेबीकेएस से हैं, वो जयराम भैया जी हैं। जी, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, हम पहले ही बताएं, हमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता वाकई में जान रही है कि कौन आपके लिए काम किया, तो जनता पर ही निर्भर है कि जनता किसको वोट देगी। धन्यवाद। यहाँ से इन्हें उम्मीद है कि जो इन्होंने काम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किया है, जिस तरीके से महिलाओं और बहनों को इन्होंने जोड़ा है, आगे भी काम करते रहेंगे। उन्हें विश्वास है कि उन्हें वो ही लोग इनको एक बार मौका देंगी और इस गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में और भी कई काम करेंगे ताकि महिलाओं को रोजगार मिले, युवाओं को भी रोजगार मिले, जो यहाँ की मूलभूत समस्या है उसको ये दूर करें। कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ मैं मनीष राज, न्यूज बाय स्कोप, गिरिडीह। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।